है और भाई बहन के भाई नहीं होता वो बहन होती है। एक रक्षाबंधन का त्योहार ऐसा है। मुझे एक बात याद आ गई। एक प्रयागराज नाम का एक छोटा सा बेटा था, उसके कोई बहन नहीं थी। विचार से सुनना, उसके कोई बहन नहीं थी। जब रक्षाबंधन का त्योहार कहता है मैया हम गरीब हैं तो क्या हुआ, क्या बहन को अपने भाई की कभी याद नहीं आती? मैया ने कहा बेटा, जब ज्यादा रईस लोग होते हैं ना, उन्हें गरीबों की याद नहीं आती। कहते हैं ना कि बन जाती है रिश्तेदारी जब पैसा पास होता है, अटूट जा हिसाब न्यारा है। कोई सोता है पलंग पे तो कोई फिरता मारा। तो क्या हम गरीब हैं, हमारी बहन राखी बांधने नहीं आती? उस प्रयागराज ने कहा, मन में संकल्प किया कि जब लो मोरी बहन जानकी आंखन नहीं दिखानी, तब लो मोखा पीने नहीं आई मेरे को पानी। मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मेरी बहन मेरे राखी नहीं बांध देती, तब तक मैं यहाँ का पानी पीने वाला नहीं हूँ। वो छोटा सा 5 वर्ष का 7 वर्ष का बच्चा निकल पड़ा माँ से बिना बताए और कहता है आज मैं अपनी बहन जानकी के यहाँ जाऊंगा और राखी बंधवा के ही आऊंगा। महाराज वो बच्चा चल पड़ा, जो चलते 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 अयोध्या के लिए निकला। पैरों में छाले पड़ जाते हैं क्योंकि छोटा बालक है, लेकिन इच्छा है बहन से राखी बंधवाना है। पक्षियों को भी दया आ गई, पशुओं को भी दया आ गई और वो अपनी ही आवाज में कहने लगे, प्रयागराज कर लेऊ कलेऊ चूहू चूहू चिल्लाने। अरे बेटा कुछ तो खा लो, अयोध्या बाद में पहुंच जाना। लेकिन वो कहता है नहीं, जब तक मेरी बहन मेरे कलाई में राखी नहीं बांध देती, ये प्रयागराज खाना खाने वाला, भोजन ग्रहण करने वाला नहीं है। महाराज चलते चलते वो छोटा सा बालक अवध नगरी पहुंच जाता है। अवध नगरी में गया, एक से पूछा भैया जानकी का घर कहाँ है? एक ने कहा ये पास में ही घर है, मंदिर था माता जानकी का। वो बालक गया और पंडित जी से पूछता है, पुजारी जी से, जाके मेरा संदेशा कह दो। किससे? बोले मेरी जानकी से, मेरी बहन है वो, कि तुम्हारा छोटा सा भाई आया है। पुजारी जी ने सोचा ये बालक है, इसकी बातों में क्या कहूँ। बोले ठीक है, मैंने संदेशा कह दिया है, तुम प्रसाद तो खा लो। उस प्रयागराज बालक ने कहा नहीं, जब तक मेरी दीदी मुझे राखी नहीं बांधेगी मैं प्रसाद खाने वाला नहीं हूँ। महाराज देखा कोई बहन नहीं, कोई जीजा नहीं, चलते चलते वहां से निकल पड़ा और महाराज सारे अवध नगरी के मंदिरों में जाता है। हर पुजारी से कहता है मेरी बहन से कह दो ना, क्या नाम है तेरी बहन का? जानकी। तेरे जीजा का क्या नाम है? कहता है राम नाम है। पुजारी सोचते हैं लगता है किसी ने छोटे बच्चे को बहला दिया है। जब उसे पूरी अवध नगरी में उसकी बहन का पता नहीं चला, उसने सोचा गांव में जाऊंगा, छोटे छोटे बच्चे ताने मारेंगे, इससे बढ़िया मैं यहीं पर प्राण दे देता हूँ। जैसे महाराज एक पेड़ में चढ़ गया, मैं यहाँ से कूद कर मर जाऊंगा। मेरे प्रभु बड़े बेचैन हो गए। माता जानकी कहने लगी क्या बात है प्रभु? भगवान कहने लगी देवी आज तुम्हारा भाई आया है। कहाँ से? बोले चल कर आया है, छोटा सा भाई है। जब तक उसे राखी नहीं बांधोगी वह अपने प्राणों को छोड़ देगा। मेरी मैया सीता ने स्वयं एक पुत्री ऐसी भेष बनाया जैसे गरीब घर की बेटी है, और माता जगत जननी ने थाली सजाई, उसी में राखी रखी और महाराज गए और चिल्लाने लगी भैया मैं आ गई हूँ राखी बांधने। और प्रयागराज को उतारा और वहीं पर गले से लगा लिया। प्रयागराज कहने लगा दीदी हम गरीब हैं तो तुझे हमारी याद नहीं आई, हमारे घर में नहीं आई। मैया कहती है तेरी बहन है बहुत अमीर घराने में ब्याही है, तू हमारे घर क्यों नहीं आती?
माता जानकी कहने लगी भैया मेरे ससुराल बहुत बड़ी है, इसलिए बहुत लोग हैं। जब बहुत लोग हैं तो बहुत ज्यादा काम भी है, इसलिए मैं नहीं आ पाई। आज मेरी माता से, मेरे पिताजी से मेरी अच्छी भलाई कहना। और माता जगत जननी ने उसकी कलाई में राखी बांधी। जब राखी बांधी और कहा जा बेटा मेरे भैया, मैं अगली साल घर पे राखी बंधवाने आऊंगी। और जब वो प्रयागराज अपने घर को लौटा और वो राखी महाराज जिन्होंने देखी, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से राम सीता के दर्शन हुए। ये एक भाव भक्त की भावना की बात होती है।